ओम शांति। आपका प्रश्न है, रात को सोने के टाइम पे मेडिटेशन आप मेडिटेशन म्यूजिक रखने को कहते हैं, उससे कैसे नेगेटिविटी दूर होती है? दूसरा प्रश्न है, मेरे को लगता है मधुबन जाने के टाइम एग्जाम का डेट पड़ सकता है। मधुबन जाने के टाइम पर 3 मंथ देर ही है। एग्जाम का डेट उस टाइम ना पड़े, इसके लिए मैं अभी से क्या वाइब्रेशंस दूं? उत्तर है, तो पहला प्रश्न तो आपका है कि रात को नींद के समय म्यूजिक रखने से नेगेटिविटी दूर होती है, कैसे? तो देखो, म्यूजिक और हमारे ब्रेन में पिनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हमारे चक्र से बहुत गहरा कनेक्शन है और हमारी इंद्रिया पर भी इस पर ही निर्भर करती है, काम करती है। जैसे ये आजकल जो म्यूजिक डिस्को का है या डीजे है या ऐसा गरबा है, ऐसे जो बहुत तेज या बहुत उत्तेजित करने वाले म्यूजिक होते हैं, वो जब हम सुनते हैं तो तुरंत हमारे अंदर वैसे ही वाइब्रेशंस और उत्तेजित करने वाली मना इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करती है। न चाहते भी अंदर से डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब आप स्लो म्यूजिक, वो इसको ये जो कथक होता है, वो सब जो एकदम स्लो म्यूजिक होता है, वो सारे म्यूजिक अगर आप सुने या उस शांति से उसको सुनते सुनते अगर आप थोड़ा सा भी शांति से बैठ जाए तो तुरंत आपको नींद आने लगेगी, है ना? ये दोनों एग्जाम्पल है म्यूजिक की असर। तो जब आप बैठे हैं शांति से और वो म्यूजिक पर कंसंट्रेट कर देते हैं, शांत म्यूजिक पर, तो क्यों नींद आती है? उसका कारण एक ही है, हमारे अंदर जो विचारों से हमारे अंदर जो बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो उसमें दोनों में ये एक उत्तेजित करने वाला म्यूजिक और एक शांत म्यूजिक, दोनों में ऑपोजिट चीजें बनती है। तो ये शांत मन होता है ना, तब हमारी ये जो वाइब्रेशंस है, ये म्यूजिक हम सुनते हैं तो उससे जो भावनाएं या इंद्रिया इफेक्ट होती है, उससे जो डोपामिन वगैरह हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और सेरोटोनिन नाम के जो केमिकल है वो भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, इसीलिए हमें नींद आ जाती है। तो जब हम सोते हैं या तो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन के समय माना पॉजिटिव जब सोचते हैं, हमारी अल्फा स्टेज होती है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है, माना वो नीचे चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। वही नींद में भी होता है। तो उस समय अगर वो म्यूजिक चलता है तो वो म्यूजिक ऑटोमेटिक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड मन है उसमें डायरेक्ट जाता है। इससे हमारा नेगेटिव लेयर्स की जगह पॉजिटिव लेयर्स बनना शुरू होता है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, इसीलिए आप देखेंगे हर मेडिटेशन में भी सब म्यूजिक रखते हैं। और कई तो सिर्फ आजकल जो निकले हैं, रात को सारी रात के सोने के समय फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक होते हैं, हेल्थ को ठीक करने के म्यूजिक होते हैं और बहुत सारे म्यूजिक रखते हैं, इवन पढ़ते समय भी म्यूजिक होता है। ये सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरे
असर डालता है और जल्दी पॉजिटिव बनाता है। इसीलिए हमने अभी ओम ध्वनि का भी रखा है। कल किसी ने प्रश्न भी पूछा था ओम ध्वनि की कैसे करना है। तो ये मैंने इसीलिए रखा है कि जब हम मेडिटेशन जो गुणों का चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे अंदर वो सोचते समय जो अल्फा स्टेज है, उस समय हम इस ओम ध्वनि ऑटोमेटिक हमारी आत्मा पर असर करे, सभी इंद्रिया पर असर करेगी। और हम जब इस ध्वनि को सुनते हैं और हम सांसों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, डीप ब्रीदिंग के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, विजुअलाइजिंग शक्ति है, वो उस पर बिजी होने से नेगेटिव विचार भी नहीं आएंगे, अर्थात व्यर्थ भी उस समय नहीं आएंगे और योग भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए हमने भी ये शुरू किया है। ये सब बातें बहुत साइंस ने इसके बारे में रिसर्च किया है और वो लोग साइंटिफिक रीति से समझा रहे हैं। तो हमने शॉर्ट में आपको बताया कि ये ऐसे इफेक्ट होता है म्यूजिक का। तो हमें जितना हो सके उत्तेजित म्यूजिक से दूर रहना है और ये शांत म्यूजिक को अवस्था बनाने के लिए उपयोग करना है। ठीक है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि मधुबन जाने समय आपकी एग्जाम ना हो, तो उसके लिए आप योग का प्रयोग जो विधि है वो समझो। और अभी जो नई चैनल पर योग के प्रयोग कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार नियम बनाना, 3 बार कैंसल करना, ये सारी विधि जो बताई है, वो विधि अनुसार आप अपनी कमेंट्री बनाओ और रोज इसको पावरफुल अमृत वेले के बाद सकाश दो। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मेरी एग्जाम आप समय दे सकते हैं, चाहे पहले करो कि उस समय पर निकल गई है और एग्जाम में पास, क्योंकि एग्जाम के पास होने के लिए भी आपको करना है, दोनों कंबाइन कर सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं कि मेरी एग्जाम इस महीने में आई है कल्प पहले अनुसार। इस अनुसार मैंने एग्जाम के लिए भी रखा है, उसमें लिस्ट कैसे बनाना है वो सब बताया है। आप खुद वेबिनार भी आप सुन सकते हैं, नई चैनल पर भी आप ये एक साथ मिलेगा। सारी बातों को खुद समझो और उस अनुसार वाइब्रेशंस देना शुरू करो। और ये कभी नहीं सोचना कि मधुबन जाने के समय ही डेट पड़ सकती है या पड़ेगी। ये संकल्प वो चीज़ों को नज़दीक ला देगी और वही होगा। इसीलिए आपको जो चाहिए वही सोचना है, 3 बार कैंसल करके वो पॉजिटिव से भर देना है। तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक की कमेंट्री तो हम नहीं बना सकते। इसीलिए मैंने अभी ये नई चैनल खोल दी जिससे सबको जल्दी जल्दी सब मिले, विधि मिले। और वेबिनार में भी सारा बताया, हर चीज़ मैं शॉर्ट में बताने जा रही हूँ जिससे मेरा भी काम कम हो और सब अपने अपने अनुसार कमेंट्री बनाकर ट्राई करें। ओम शांति।